डियर स्टूडेंट्स, विकल्प कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके बीजगणितीय रूप मतलब समीकरण बनाना है और ग्राफ में इसको दर्शाना है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब कि वह 7 वर्ष पूर्व उससे 7 गुनी आयु को था। 3 वर्ष बाद वह उससे 3 गुनी आयु को रह जाएगा। अगर 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो वर्तमान की हमें आयु पता होना चाहिए ना, तभी हम लगाएंगे कि वह 7 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा। तो यहाँ देखिए ये नहीं पता है। जब हमें कुछ नहीं पता होता है और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो इसमें यही मान लेते हैं माना आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु x और y वर्ष है, ये मान लेते हैं। फिर वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, मतलब बाद 7 वर्ष पूर्व की हो रही है। तो 7 वर्ष पूर्व देखते हैं ये दोनों कितने के थे। जैसे कि देखिए अब इसमें क्या करें कि 7 वर्ष पूर्व की आयु निकले। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व, जैसे कि कोई इस समय 15 का है, वर्तमान आयु, इस समय मतलब वर्तमान आयु, करेंट टाइम, करेंट एज, तो इस टाइम उसकी आयु 15 की है। तो 7 वर्ष पूर्व कितने की रहेगी, 8 ना, मतलब हम वर्तमान उम्र से क्या किए हैं, 7 को माइनस कर दिए हैं। तो वही इसमें भी करना है। यहाँ उसकी वर्तमान उम्र x और उसकी पुत्री की आयु y है। तो 7 वर्ष पहले की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से 7 वर्ष माइनस कर देंगे, मतलब 7 माइनस कर देंगे। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो देखिए अगर कोई इस समय 15 का होगा तो 7 वर्ष पहले 8 का होगा, पर आफताब इस समय कितने का है, x का है, हमने x माना है, तो इसलिए 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 का होगा। उसकी पुत्री यहां लिख देते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, एक शर्त और है। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु इतनी है, उसकी पुत्री की आयु इस समय y है, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, इस समय y है तो y में से 7 घट जाएगा। y माइनस 7 वर्ष। देखिए तो इसमें क्या है, अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मतलब मैं कौन, मैं, बात कौन कह रहा है, आफताब। आफताब बराबर 7 गुनी आयु का, तुम्हारी 7 गुनी आयु का था, तुम्हारी मतलब y माइनस 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो देखते हैं समीकरण क्या बन रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। अब देखिए चरों को एक तरफ करते हैं, अचरों को एक तरफ। तो x माइनस 7y इधर प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 49 माइनस में है और ये आकर के प्लस 7 होगा। क्यों, क्योंकि इधर माइनस था, और ये अपना साइड छोड़ करके दाहिनी तरफ से नहीं, बाएं तरफ से दाहिनी तरफ गया है। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये है समीकरण नंबर 1। तो देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, मतलब कि 3 वर्ष बाद कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद कितने का, अगर कोई इस समय 15 का है तो 3 वर्ष बाद 18 का होगा, मतलब कि हम
वर्तमान उम्र में आने वाली उम्र का, मतलब जिस टाइम की बात हो रही है उसको प्लस कर दिए हैं। तो इसमें भी वही करेंगे, वर्तमान उम्र इन दोनों की x और y है, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष अधिक हो जाएगी, प्लस कर देंगे की आयु कितनी होगी, x + 3 वर्ष। अब 3 वर्ष से बाद इसकी पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु, देखिए इस टाइम इसकी आयु जो है y वर्ष है, और 3 वर्ष बाद इसकी आयु 3 अधिक हो जाएगी, 3 वर्ष अधिक हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगी वर्ष की। अब इसमें क्या कह रहा है कि मैं तुमसे, मैं मतलब a, तुमसे 3 गुनी आयु, इस 3 गुनी आयु किसका, इसका y + 3। अभी देखिए एक समीकरण बन गया है, समीकरण को सॉल्व करते हैं, मतलब कि कोष्टक को हटाते हैं। तो देखते हैं समीकरण क्या बनता है, x + 3 = 3y + 9। चर को इधर कर लेते हैं एक तरफ, x - 3y = 9 - 3, तो ये होगा x - 3y = 6। तो ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए बीजगणितीय रूप में हम उसको कैसे लिखेंगे, वही जो दोनों समीकरण आए थे उन्हीं दोनों समीकरण को लिख देंगे। तो ये बीजगणितीय रूप है। अब ग्राफीय रूप देखते हैं। ग्राफीय मतलब ग्राफ पर हम इसको ड्रा करेंगे, खींचेंगे। ग्राफीय रूप, ग्राफीय में हम इसको दिखाने के लिए इसका सारणी बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे और उसमें हम x और y के मान लेंगे, बराबर करेंगे, -42 आना चाहिए। x और y के कुछ मान लेंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे कुछ मान लेंगे और जो बराबर हो इसके। तो देखिए समीकरण 1 के लिए सारणी के लिए सारणी, तो समीकरण 1 ये है। अब हमें देखिए इसमें क्या करते हैं, y का मान रखते हैं, x का मान अपने आप आएगा। y का मान रखने के लिए x का मान अपने आप आएगा, मतलब x बराबर आएगा क्या करने पर, अगर हम x का मान आएगा, मतलब कि y का मान रखेंगे। x का मान कब आएगा, जब देखिए हम इसको लिख सकते हैं x बराबर हमें चाहिए ना, तो इसको ये देखिए -42 है। अब इसको इधर करेंगे तो a + 7y हो जाएगा। x का मान कैसे आएगा, जब हम -42 में y का मान रख करके उसको घटाएंगे, उड़ा करके घटाएंगे, तब x का मान आ जाएगा। तो x बराबर कब आएगा, जब -42 + 7y करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, 3 लेते हैं, 3 हल। तो इसमें y की जगह पर ऐसा मान रखते हैं कि हम जो ग्राफ बनाएं, ग्राफ जो ड्रा करें, वैसे कापियों पर बनाते हैं। कापियों पर ऐसा बनाएं कि वह ग्राफ में मिल भी जाए। मतलब क्या रखेंगे, देखिए जब हम लिखेंगे तो क्रमशः अंकों को जब लिखेंगे तो 1 2 3 इस तरह लिखेंगे, या फिर 5 10 15 20 इस तरह लिखेंगे, या फिर मतलब कि कुछ गैपिंग करना है और गैपिंग सेम होनी चाहिए। वर्ग अंतराल क्या हो, सेम होना चाहिए अंतराल जो हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ लेते हैं कि
1 में मिल जाए। तो देखिए क्या करते हैं, y का हम पहले 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं। 5, 6, 7 लेंगे और जब हम y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो फिर x का मान अपने आप निकलता जाए, x बराबर अपने आप आएगा। तो फिर पहले 5 रखते हैं, देखते हैं x का मान कितना आता है। तो देखिए x का मान आएगा -42 + 7 × 5, तो ये होगा -42 + 35। 42 में से 35 घटाएंगे तो -7 होगा, क्योंकि बड़ा 42 है, तो यहाँ -7 आ रहा है। 6 का मान रखेंगे तो देखिए ये 6 होगा, 7 6 42। 42 में से 42 घटा देंगे 0 होगा, x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। जब 7 का मान रखेंगे तो ये होगा 7 7 49। 49 में से 42 घटाएंगे तो आएगा +7। मतलब देखिए हमें ग्राफ कितना खींचना है, ग्राफ में y पॉजिटिव कितना खींचना है, पॉजिटिव में 7 तक, अधिकतम 7 तक, और नेगेटिव कितना खींचना है, -7 तक, और वो किस में होगा, x में। अब देखिए समीकरण 1 के लिए साड़ी बन ही गई है, समीकरण 2 के लिए भी बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए साड़ी, तो देखिए समीकरण 2 ये है, मतलब हम x बराबर ले आएंगे। अब कभी ऐसा भी प्रश्न हो सकता है आप लोगों के मन में कि y बराबर क्यों नहीं कर रहे हैं, y बराबर अपने से आए और x का मान रखें। तो देखिए जब y का मान रखेंगे तो ये जो 3 है, 3 उधर जा करके, ये इधर गुणांक है मतलब गुणा में है, उधर जा कर के भाग होगा, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में x को जोड़ना पड़ेगा, फिर 3 से भाग भी देना पड़ेगा। तो इसलिए हम जिसका गुणांक नहीं होता उसके बराबर करके उसका मान ले आते हैं, ना कि इसका देखिए गुणांक, इसलिए इसको नहीं ले आएंगे। तो फिर इसका मान कैसे आएगा x का, जब हम x बराबर 6, देखिए ये 3y उधर जाएगा तो +3y होगा। 6 में हम 3y से 3 में y को गुणा करके जोड़ देंगे 6 को, तब x का मान आएगा। तो फिर ड्रा करते हैं साड़ी। x का मान y का मान रखेंगे और x बराबर आएगा कब, जब 6 + 3y हो। तो y का मान क्या करते हैं, y का मान 1 2 3 रखते हैं। 1 2 3 रखेंगे तो देखिए ये कितना होगा, 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3, 6 3 9 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 6 से 12, मतलब कि बहुत सारा लिखना पड़ेगा। कितना, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो 12 तक 1 का अंतराल लेकर के लिखना पड़ेगा, और 1 2 3 लेंगे तो ये 9 6, मतलब 9 6 15 हो जाएगा। तो हमें क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं, माइनस में देखते हैं 1 2 3 कितना आता है। माइनस करेंगे तो ये आएगा 1, जब रखेंगे तो -3, 6 में से 3 को घटा देंगे, -3 हो जाएगा। और जब 2 लेंगे तो 6, ये सही है, 3 भी इसका ही होगा। तो क्या करते हैं, -1 -2 -3 लेते हैं y का मान, और देखते हैं क्या क्या आता है। तो -1 रखेंगे तो देखिए x बराबर 6 प्लस ये -3 होगा तो -1 होगा, जब 3 में y का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये -3, मतलब कि हम इसमें गुणा करेंगे तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस का महत्व नहीं रह जाएगा, बस हमें इसका इसमें गुणा करना है। तो आया 3, तो यहाँ 3 लिखते हैं। अब -2 रखेंगे तो ये कितना होगा, 3 दूना 6, माइनस है -6, ये आएगा 0। -3 रखेंगे तो ये -9 होगा, और इसको घटाएंगे तो आएगा -3।
दोनों -3। तो देखिए अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं इनका। जिसमें हमें y में 7 अधिकतम 7 तक लिखना है और निगेटिव में भी लिखना है -3 तक। x में पॉजिटिव में अधिकतम 7 तक, निगेटिव में -7 तक। और y में ये तो हो ही गया। x में निगेटिव में अधिकतम माइनस में -7 है तो इसमें ये मिल ही जाएगा, प्लस में ये मिल जाएगा। तो देखिए ग्राफ खींचते हैं। x इसको x बोलते हैं, इसको x डैश y डैश। अब क्या करेंगे, यहाँ इनको लिखते हैं। 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर भी 7 तक खींच लेते हैं। 1 2 3 माइनस में होगा ये 4 5 6 7। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए अब हमें समीकरण ए के लिए 5 7 मतलब y में पॉजिटिव 5, x में नेगेटिव -7 5। इसके सीध में और इसके सीध में एक बिंदु लगा देते हैं। 5 7 -7 और 5 यहाँ 6 0। देखिए x 0 है मतलब ये यहीं होगा, सबका 0 यहीं होता है। और y में +6 तक जाना है, ये यहाँ y में 7 और x में 7 मतलब दोनों का 7। इसका 7 यहाँ और इसका यहाँ, ये यहाँ होगा। इसको अब मिला देते हैं। यहाँ अगर ग्राफ पर होता तो लाइनें रेखाएं जो होती सही बनती, यही है। इसके लिए बन गई। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं समीकरण 2 के लिए y -1 और 3 x 3 +3 और ये -1 y -1। इसके सीध में दोनों तरफ से डॉट लगा देते हैं। y -2 और ये 0 0 सबका यही होता है। y -2 ये यहाँ। अब x y इसमें -3 x का भी -3 y का भी -3 यहाँ। अब इनको मिला देते हैं। ऐसे आप लोग हो सकेगा तो ग्राफ पर बनाइएगा। ग्राफ पर बनाएंगे तो उसमें वर्ग की तरह खाने बने होते हैं और ये जो लाइनें आएंगी पेंसिल से बनाइएगा और सही सही लाइनें बनेंगी। तो इसमें हम बिंदुओं को लिख देते हैं। ये क्या है, -7 और 5 -7 5। पहले देखिए x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। इसको बिंदु a मान लेते हैं और a बिंदु b है 0 6 b और ये क्या है 7 7 7 7। इसको c और इनको अब ए बी सी से थे तो इनको कहीं और से लेते हैं, x y z ले लेते हैं।
तो a माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 है, इसको z मान लेते हैं, z, और a 0 माइनस 2 y और a इसको माइनस 3 माइनस 3 x। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त हुआ।